हेलो एवरीवन, मैं ज्योति फ्रॉम जोआ स्टाइलिंग एंड फैशन। और क्या आप वेट लॉस करना चाहते हैं और थक चुके हैं सबकी वही डाइट वाली बातें सुन सुनकर या फिर बोरिंग डाइट्स कर करके? तो देखो, लोग कहते हैं कि खाना मत खाओ, वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि खाना खाने से भी वेट लॉस होगा? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खाने से वो आपके वेट लॉस में मदद करेंगी। तो क्या आप भरोसा करोगे? आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे समुद्र में डुबकी लगाने वाले हैं, इसमें हमें इतने सारे साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट्स पता चलेंगे कि कुछ ऐसे खाने हैं जिन्हें खाकर हमारी बॉडी में वो फैट बर्निंग प्रोसेस को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो क्यों देर करें ऐसी बात जानने में जो इतनी इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ इतनी फायदेमंद। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। तो एक बात बता दूं, ये बताने से पहले कि कौन कौन से खाने खाने से आप पतले होगे, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कैसे पतले होंगे। क्या ये खाने ऐसे हैं कि पेट में गए और जुप पेट अंदर? नहीं, ऐसा कोई मैजिक नहीं है ये, लेकिन साइंटिफिक एक प्रूवन तरीका है जो ये वेट लॉस करने में मदद करते हैं। वो कैसे? 3 तरीके से मदद करते हैं ये खाने। इन्हें जब आप खाते हो, जब ये आपकी बॉडी में जाते हैं, तो सबसे पहला तरीका, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। और जब आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है या अपने टॉप पर होता है या अपने पीक पर होता है, तो इवन डू यू रेस्ट, जब आप रेस्ट करते हैं, जब आप रेस्ट पोजीशन में होते हैं, तब भी वो आपकी कैलोरीज बर्न करने में मदद करता है। तो दैट मीन्स अगर आप एक्टिव नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी से कैलोरीज बर्न हो रही हैं। सेकेंड पॉइंट है, ये खाने आपका एपेटाइट सप्रेस करते हैं, यानी कि जो आपको एक्स्ट्रा क्रेविंग्स या भूख लगती है, या बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम है कि मुझे तो बार बार भूख लगती है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ, तो ये ना आपको बताते हुए, ना जानते हुए चुपचाप से आपके एपेटाइट को सप्रेस कर देते हैं और आप खुद से ही थोड़ी कम कैलोरीज लेने लग जाते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग फास्ट फूड पर डिपेंड करते हैं, तो फास्ट फूड में मिलने वाले बहुत सारे केमिकल्स एंड साथ ही साथ चाइनीज सोल्ट जो आपके एपेटाइट को बढ़ाता है, जो आपकी भूख को बढ़ाता है, ताकि हम और भी खाएं, टेस्टी खाएं, उससे ये चीज़ आपको बचाती है और साथ ही साथ इनडायरेक्टली आपका वेट लॉस करवाती है। पॉइंट नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खाने वो हैं जो जाकर साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक तरीके से आपकी बॉडी में डिपॉजिटेड फैट जो ऑलरेडी डिपॉजिट है उसकी ऑक्सीडेशन में मदद करते हैं, यानी कि उसको बर्न करते हैं आपकी एनर्जी बनाने में, जिसे आप यूज करते हैं अपने कामों में। तो सोचिए, ये एक कुछ ऐसे खानों की लिस्ट मैं आपको बताने वाली हूं जिन्हें खाएंगे भी, लेंगे भी, लेकिन वो मदद करेंगे आपके शरीर में जाकर आपके ही बॉडी से फैट को घटाने में। तो इतना आसान तरीका अगर हमें मिल रहा है तो ट्राई क्यों नहीं करना चाहिए? चलो अब कमेंट करके बता दीजिए फटाफट कि कौन कौन इन तरीकों को अपनाने वाला है और ये वाले खाने अपने डाइट में ऐड करने वाला है आज से ही। तो चलिए फर्स्ट से बात करते हैं। जो सबसे पहली चीज है जो हमारी वेट लॉस में फैट बर्निंग में मदद करती है, वो हम सभी के किचन में अवेलेबल होगी क्योंकि मोस्टली लोग उसे यूज करते हैं। चलिए मैं बता ही देती हूँ, वो है मिर्ची, यानी कि पेपरिका। हाँ, अगर आप मिर्ची अपने खाने में डालते हैं तो वो आपके फैट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि उसके अंदर एक कंपाउंड होता है कैप्सेसन, जो बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे फैट बर्निंग में। वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। आपने देखा है ना, जब भी हम मिर्ची खाते गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है, तो वो ऐसा मतलब नहीं है कि आपको ये पॉइंट बता दिया तो अब आप मिर्चियाँ खाना स्टार्ट कर दे। प्लीज़ ऐसा मत करना, अच्छे से यूज़ करना। मिर्ची सब्जी में डालकर खाएं, मिर्ची की चटनी बनाकर खाएं, जो आपका मदद कर रही है उसे डेफिनेटली खाएं, लेकिन खाने में, अकेली नहीं। अब नेक्स्ट जो है वो सुन के तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारी कॉफ़ी। हाँ, डेफिनेटली कॉफ़ी, अगर आप लाइट शुगर कॉफ़ी पीते हैं या फिर ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मदद करती है फैट बर्निंग प्रोसेस में, बॉडी में स्टिमुलेट करती है फैट बर्निंग को, साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और एनहेंस करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। और अगर आप कॉफ़ी लेते हैं तो वो नेचुरल वे में एक नेचुरल फैट बर्निंग फूड
है जो आपकी बॉडी से फैट को, एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न कर देती है। तो अगर कॉफी नहीं पीते हैं, आज से ही कॉफी फैन बन जाइए और दिन में कम से कम एक ब्लैक कॉफी जरूर पीजिए। नेक्स्ट यानी कि थर्ड हमारा जो खाना है जो हेल्प करता है वेट लॉस में, वो है नारियल तेल, कोकोनट ऑयल। आपने बहुत बार सुना होगा ना, अगर आप डाइट पर हैं तो आप रिफाइंड ऑयल्स को छोड़ दीजिए, कोकोनट ऑयल, सरसों का ऑयल यूज़ कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके के ऑयल यूज़ कर रहे हैं अपने खाने में, डेफिनेटली खाना तो आपको खाना ही है, ऑयल भी आपको यूज़ करना है, लेकिन अगर आप ये ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इसे खा रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी में जाके आपके फैट लॉस में मदद कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि इनमें होता है MCT, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, और ये जो होते हैं ना, ये बॉडी में जाकर फैट की तरह डिपॉजिट नहीं होते कंपैरिजन टू अदर ऑयल्स जिनको मना किया जाता है कि मत खाओ। उनमें यही होता है कि खाओगे अंदर जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा क्योंकि तेल है, लेकिन ये डिपॉजिट नहीं होते, ये बर्न हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये आपको एनर्जेटिक रखने में मदद करते हैं। आप एक्स्ट्रा एनर्जेटिक रहते हैं, जितने एनर्जेटिक रहेंगे उतनी बॉडी एक्टिविटीज करेंगे, जितनी बॉडी एक्टिविटीज करेंगे उतनी कैलोरीज बर्न होंगी। तो इनडायरेक्टली ये बहुत जल्दी बर्न भी हो जाते हैं और आपको कैलोरीज बर्न करने में भी मदद करते हैं। साथ ही साथ ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाती है, आप नहीं, आपकी बॉडी, और इनडायरेक्टली आपकी बॉडी पतली होने लगती है, आप स्लिम दिखने लगते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है कि आप अपने नॉर्मल तेल को छोड़कर फटाफट से कोकोनट तेल पर आ जाएं, कोकोनट ऑयल पर, सॉरी। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट बता दो जो इसी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट यानी कि फोर्थ हमारा जो फूड है वो है जिंजर गार्लिक। हाँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके किचन में नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताओ और आज ही ले आओ, क्योंकि जिंजर गार्लिक यानी कि अदरक और लहसुन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हमारे फैट बर्निंग के लिए। ये फैट बर्निंग फूड के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हमारी बॉडी में ना सिर्फ फैट बर्निंग को स्टिमुलेट करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं। शुगर वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इनको ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बीपी वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, और साथ ही साथ स्किन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, और साथ में ये आपके खाने के टेस्ट को एनहेंस करते हैं, आपके एपेटाइट को सप्रेस करते हैं। तो ना सिर्फ एक तरीके से बल्कि बहुत सारे तरीके से आपकी मदद करते हैं, और सबसे बड़ी बात आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाता है। तो आप खा रहे हैं फिर भी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले आपको बता दूं, अगर आप सी फूड के लवर हो तो आपको ये पॉइंट सुनते ही मजा आ जाएगा। 5th नंबर पे आता है हमारा फैटी फिश। हाँ, फैटी फिश अगर आप खाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे टूना, मकरेल, सैल्मन और साथ ही साथ ऑयस्टर्स। अगर आपको इस तरीके के खाने पसंद हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इन सभी के अंदर प्रेजेंट होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो बहुत सारे तरीके से मदद करता है आपकी बॉडी को वेट लॉस करने में। चलिए बताती हूँ कि कैसे। देखिए, ये जो ओमेगा 3 एसिड है ये आपकी बॉडी में फैट बर्निंग को स्टिमुलेट करता है, यानी कि आपकी बॉडी को साइंस दिए जाते हैं कि ऑलरेडी डिपॉजिट जो फैट है उसको अच्छे से मेटाबोलाइज किया जाए और एनर्जी की फॉर्म में यूज किया जाए। साथ ही साथ दूसरे तरीके से भी मदद करता है, ये आपके एपेटाइट को कंट्रोल करके, आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करके, बार बार क्रेविंग्स नहीं होंगी। अगर क्रेविंग नहीं करोगे तो स्नैकिंग भी नहीं करोगे, और स्नैकिंग नहीं करोगे तो आप कुछ कैलोरीज खाने में कम करोगे। जो कैलोरीज अगर आप कम खाओगे तो ऑलरेडी आपकी डिपॉजिटेड कैलोरीज बर्न हो रही हैं, ऊपर से कैलोरीज कम खा रहे हैं, तो डेफिनेटली वेट लॉस होगा। तो ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है। बस आपको क्या करना है, आपको टेस्ट लेके इसे खाना है। हाँ, अब बताइए, खाने के लिए कह रही हूँ खा तो लीजिए, जब खाने के लिए मना करती हूँ, बोलती हूँ बाहर का पैक्ड प्रोसेस मत खाना, तब आप पूछते हो सब कुछ बंद कर दिया। अब बता रही हूँ तो खा लीजिए। नेक्स्ट यानी कि पॉइंट नंबर 6 है हाई प्रोटीन फूड। अगर आप हाई प्रोटीन फूड खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जैसे चिकन, मीट, फिश या फिर एग्स, या फिर अगर वेज की बात कर ले पनीर, टोफू, योगर्ट, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप ले सकते हैं। तो अगर आप हाई प्रोटीन फूड खा रहे हैं तो सबसे पहली बात
और बड़ी बात है कि प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत सारे वेट मेंटेनिंग हार्मोन्स को रेगुलेट करता है ताकि वो अच्छे से बॉडी में वेट को मेंटेन कर सके। दूसरी बात, अगर आप प्रोटीन्स लेते हैं तो ये हमारे एपेटाइट को फुलर रखने की मदद करते हैं, हमारे एपेटाइट को अचीव करने में मदद करते हैं, जिससे आप लंबे समय तक भूख नहीं लगती है या क्रेविंग्स नहीं करते हो और ओवर ईटिंग्स भी नहीं करते हो। और साथ ही साथ ये इतने लंबे समय तक जब आपको कंट्रोल्ड रखता है ना, तो उस समय ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लगता है। और जब ये डाइजेस्ट हो रहा होता है तो हमारी बॉडी को बहुत सारी कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ती है इसको बर्न करने में, इसको जलाने में, डाइजेस्ट करने में, जिससे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वेट लॉस करती है, ऑटोमेटिकली फैट बर्न करती है एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए। तो मतलब इनडायरेक्टली साइंटिफिक प्रोसेस अंदर चलता रहता है। आपका मेन काम है कि आप प्रोटीन रिच खाइए बस। इसीलिए स्पेशली प्रोटीन डाइट्स पर लोग जाते हैं अपने वेट लॉस के लिए। तो यही एक रीजन था इसके पीछे जो बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है वेट लॉस में। साथ ही साथ प्रोटीन एक ऐसा खाना है, एक ऐसा सोर्स है जो मदद करता है आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में। तो जो अगर मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा तो इनडायरेक्टली भी बहुत सारी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। इवन व्हेन यू आर रेस्टिंग, रेस्ट मोड में भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है अगर आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो बहुत आप लोग आजकल सुन रहे होंगे। पॉइंट नंबर 7 है एप्पल साइडर विनेगर। हाँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ को आजकल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं कि एप्पल साइडर विनेगर लोग ले रहे हैं अपने वेट लॉस के लिए। लेकिन वो मदद कैसे कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप एक एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं, या यहाँ पर मैं एक पॉइंट और रखती हूँ, चाहे आप उसको पॉइंट नंबर 8 समझ लीजिए या इसी की में कंक्लूड कर लीजिए, मैं बता देती हूँ ग्रीन टी। अगर आप ऐसा कुछ भी लेते हैं अपने वेट लॉस के लिए या फिर एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ में, एप्पल साइडर विनेगर ले रहे हैं या ग्रीन टी ले रहे हैं, ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे रही है, एज वेल एज ये वेट मैनेजमेंट करने वाले आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करती हैं, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, इनडायरेक्टली बॉडी फैट बर्न करना स्टार्ट कर देती है और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं ओवर द टाइम। तो ये सारी चीजें मदद डेफिनेटली कर रही हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में, एक टाइम के साथ। तो आपको रहना पड़ेगा पेशेंस, बिलीव करेंगे खुद में और अपने खाने में, और डेफिनेटली धीरे धीरे ओवर द टाइम आप अपनी बॉडी से अच्छे सारे किलोज लूज कर सकते हैं इन सब पॉइंट्स को यूज करके। तो अब मुझे कमेंट करके बता दो, इन सारी चीज़ों में जो आज मैंने आपको बताई, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके किचन में अवेलेबल है। और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं तो मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन सी आपके पास ऑलरेडी किचन में रखी हैं। आज की वीडियो देखकर आपको समझ आया होगा कि इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि ये खाने साइंटिफिकली आपकी मदद करते हैं आपके वेट लॉस में। इसके पीछे एक तर्क है। ऐसा नहीं है कि आपको बस कुछ ही कहा दिया है और वही किया जाए, ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप लाइक शेयर तो ज़रूर कर देंगे बिना मेरे कहे, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए मिलती हूँ अगली बार एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।